नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर चंबा हलचल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं। आज 12 नवंबर यानी कि आज के दिन पूरे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो हर जगह जो है चुनाव जो है बहुत उत्साह से जो है लोगों में देखा जा रहा है। तो यहाँ पे भी है काफ़ी हद तक जो है लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इस समय मैं बता दूँ कि मैं खजियार पंचायत में पहुँची हूँ। तो मैं लोगों से जानूँगी कि क्या कैसा वो उम्मीदवार अपने क्षेत्र के लिए चाहते हैं, क्या क्या उम्मीदें उन्हें जो है आने वाले विधायक से हैं। तो हम बात करते हैं खजियार के लोगों से। अगर देखा जाए तो महिलाएं यहाँ पे बहुत पहुँची हैं। तो एक वोट जो है बहुत कीमती है, वही एक वोट जो है अपना यहाँ पे देने के लिए आई हैं। तो यहीं पे हम बात करेंगे क्या क्या कार्य हुए हैं पहले और क्या कार्य वो चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे आंटी जी नमस्ते। तुसी वोट पाना है? हाँ जी। तो क्या चाहते तुझे कि कदे होना चाह रहा विधायक हमारा? ठीक है, होना चाहिए। अच्छा होना चाह रहा। काम होते तुम्हारे इतने? हाँ जी। अच्छा, तो और भी हैं यहाँ पे, महिला है यहाँ पे। आपका नाम? बेबी जी। हाँ जी। बेबी जी खजियार से हैं आप? हाँ जी। तो खजियार को किस तरह से देखती है कि आने वाले विधायक जो है आपके वो क्या क्या कार्य करे आपके खजियार के लिए? आने वाले विधायक कार्य जो अच्छे हों, हमारे काम हो, जो सड़कें रोड खराब हैं अच्छा वो अच्छे बने, और बेजीब साहब जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे। अच्छा वैसा। अच्छा, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आप भी बताएं क्या मुद्दे हैं जो आप वोट दे रहे हैं यहाँ पे? कुछ यहाँ पे आपका पहला वोट है क्या? हाँ जी, पहला वोट है। हाँ जी। तो यंग है आप, क्या सोच रखती हैं, किस तरह से अपना जो वोट देने जा रही हैं, वोट का क्या क्या वैल्यू समझती हैं आप और कैसा विधायक चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि अच्छे विधायक हो, हमारे पंचायत के जो सारे हैं उनका सारा अच्छा काम हो। अच्छा काम। हाँ जी, सबको मतलब बराबर सारे काम अच्छे करे। हाँ जी। यहाँ पे बुजुर्ग महिला भी है। आंटी कन्नै ऐसी गल करनी। आंटी तुझे बड़े टाइम दे वोट होने पाई करदे, अभी ये वाला वोट पाना आए, तुझे क्या काम होंदे तुम्हारे ग्राम विच? माड़े मोटे होंदे काम, माड़े मोटे होंदे। बड़े साल तुझे वोट नहीं पाते। तो मैं चाहूँगी कि हमारे कैमरामैन जो है इस तरफ से आए ताकि वो भी महिला को देख पाए। और काम क्या क्या मतलब कोई मुद्दे हो ही का जो तुम्हारे ग्राम विच बड़ा जरूरी है करवाना? जरूरी सड़क बन जाए, सड़क तो ज्यादा हुआ है फिर और सारे काम अच्छे होने चाहिए। असां सही चाहिए और कुछ सारे काम अच्छे होने चाहिए। क्योंकि महिलाओं की आवाज़ जो है अपने गांव के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ है। किस तरह से महिलाएं चाहती हैं कि उनके गांव के लिए जो है अच्छा विधायक आए और क्या क्या काम करें, आप बताएं। आप वोट डालने आए हैं? हाँ जी। हाँ जी। क्या कितने विधायक चाह रहा है? ठीक है जी। चाह रहा, अच्छा चाह रहा। काम होई कर दिन खजियार क्या उनका काम था? आप बताएं। क्या नाम है आपका? निशा। हाँ जी। कैसा विधायक चाहती है आप? अच्छा, नेचुरली सभी अच्छा ही विकास हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, हो रहा है, काम हो रहे हैं। हाँ जी। युवा पीढ़ी जो है उनका भी उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं कैसा विधायक आपको चाहिए? विधायक तो जनाब बस ऐसा ही चाहिए, थोड़ा सा सबकी सुने, सबको सुनाए, अपनी करने वाला। कार्य हो रहे हैं यहाँ पे? करने वालों को पता है और जो यहाँ के हैं उनको भी पता खजियार है। जो है एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तो उसके बिल्कुल। साथ में काफ़ी गांव लगते हैं। तो गांव को देखते हैं हम कि गांव में क्या क्या सुविधाएं पहुंच रही है, या आने वाली सरकार से आपकी कोई उम्मीद हो, जो डिमांड हो, वो थोड़ा आप बताएं। देखिए मैम, जैसे कि आपने बोला कि ये टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट प्लेस में जो जितना यहाँ पे टूरिस्ट आता है, जितना ये पॉपुलर जगह है, उस डेस्टिनेशन के हिसाब से यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही नहीं है। आप नीचे आएंगे, आपने देखा होगा उतनी अच्छी ना ज़्यादा सफाई है, ना ज़्यादा मेंटेनेंस है। झील का बुरा हाल हो रखा है। वैसे काम चला हुआ है लेकिन अभी तक अच्छे से साफ़ हुई नहीं है। अच्छा। और जैसे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टूरिस्ट आता है उनके लिए एटीएम नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छा, वॉशरूम वगैरह होने चाहिए, पानी होना चाहिए, वो नहीं मिलता। ये सारी दिक्कतें यहाँ बिल्कुल पे हैं। बिल्कुल जी मैम। ठीक है। और ये मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मतलब यहाँ के लोकल्स के लिए भी चाहिए होती है, अगर टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी चाहिए होती है। अगर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब इसमें बताने वाली बात तो है नहीं कि टूरिस्ट प्लेस में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। माना कि मतलब यहाँ पे मार्केट वगैरह सेटअप करने के लिए ज़्यादा लैंड है नहीं क्योंकि फॉरेस्ट के अंडर है, लेकिन जो थोड़ी बहुत सेटअप्स है जैसे वॉशरूम, एटीएम वगैरह, बैंकिंग वगैरह, इतना तो होना चाहिए ना। बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी होनी चाहिए, तो इतना होना चाहिए। अब उनको खुद देखना चाहिए, ये चीज़ें भी मांग के लें अगर, तो फिर
अच्छा, ये सब चाहते हैं। डिसअपॉइंटमेंट होती है जी। ओके, आप भी वोट डालने के लिए आए हैं? आपकी एज हो गया है क्या? हाँ जी। बहुत छोटे लग रहे हैं आप देखने में। हाँ जी। तो आप पहला वोट है क्या ये? पहला वोट है, तो क्या कितना उत्साह है आप में ये वोट डालने के लिए आए हैं? उत्साह तो बिल्कुल नहीं है। नहीं जैसे है। काम होते तो उत्साह क्या होगा। अच्छा, जैसे काम हो रहे हैं। वैसे ही आ रहे हो कि मेरी एज होगी और हाँ, वोट बस डालूंगा। वही पता है। है कहाँ डालना है वोट? हाँ वो तो इतना पता समझ है? हाँ। ठीक है, तो आने वाले विधायक से आपको उम्मीदें हैं कि हाँ, काम ये तो करेगा? हाँ। काम करेगा। धन्यवाद। तो यहीं से आप? हाँ जी, खजियार से। अच्छा, तो कैसा उत्साह है यहाँ पे इस बार का? बहुत जी बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ तो जी। क्या लगता है कि इस बार किस तरह से विधायक आप चुनेंगी? क्या सोच कर विधायक चुनने वाले हैं? मैडम अभी तो मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि कार्य हो और कुछ लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि विकास होना ज़रूरी है उनके क्षेत्र के लिए। तो काफ़ी कुछ जो है जानकारी खजियार पंचायत से भी हमें मिली है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी लोगों से जानेंगे हम कि कैसा विधायक चाहिए, कैसी सरकार चाहिए और किस तरह से उनके गाँव को निखारा जाए, विकास हो। तो ये सब जो मुद्दे हैं आप सबके साथ जो है चंबा हलचल टीम हमेशा लेकर आई है और लेकर आती रहेंगी। ठीक है, बड़े साल में वोट होने पाते तुझे क्या लगता है इस बारी कितने आना है? रिजल्ट क्या आना है? कितने विधायक आना? ख्याल ही हो काम होंगे तुम्हारे ग्रां? हाँ जी। अच्छा, तो तुझे बीमार ने तुझे? मेरी टांग में दर्द है ना, गोडे में। तो तुझे वोट पाना है। देखो टांग में दर्द है, लेकिन इतना उत्साह है कि लोग पैदल चल के जो है वोटिंग करने के लिए आए। कैसा क्या चाहते थे कि कितने सरकार आओ, कितने बंदा आओ, विधायक आओ कि तुम्हारे काम हो? अच्छी सरकार आना अच्छी सरकार आनी चाहिए। अच्छे काम होंगे तुम्हारे ग्रां दे? ग्रां विच कोई कमी पेशी हो जेड़ा तुसीं चाहते हो कि ये होना चाह रहा है काम? से काम होंगे रहते हैं, फिर भी आगे भी अच्छी सरकार ही ना। अच्छी सरकार आनी चाहिए। अरे यहाँ पे वोटरों में कितना उत्साह है। यहाँ पे सर है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। वोट डालने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। कहाँ से आए? मैं गांव चौहरी से हूँ। अच्छा, बहुत से गांव है। वैसे तो खजियार टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन साथ में लगते बहुत सारे गांव हैं। जी मैडम। कितना विकास हुआ है उन गांव में? फिलहाल तो बहुत अच्छा, क्योंकि अभी कोविड का दौर था, उसमें उसको देखते हुए काफ़ी अच्छा विकास हुआ, रास्ते हुआ बने है। हमारे। बिल्कुल जी। अच्छा, तो मतलब कुछ मुद्दे होंगे आपकी भी। अभी दोबारा से इलेक्शन आए हैं, जी। कैसा नेता चाहिए? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राथमिक उपचार के लिए कुछ नहीं है, तो उसके लिए पीएचसी की मांग करना चाहूँगा। अगर आप हो सके तो इस चैनल के माध्यम से यही मांग करूँगा कि प्राथमिक उपचार के लिए पीएचसी बहुत अनिवार्य है। आने वाले उम्मीदवार से क्या उम्मीद है? यही जो आपसे बात कर यही है चाहिए आपको, जी है ना? बिल्कुल। तो साथ में एक और हैं सर, इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजू है जी। रंजू जी, आप बताएं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं, कितना उत्साह है और कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक तो वैसे ऐसा चाहिए हमें जो हमारे काम गरीबों के हित में करे, बाकी तो हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करे। इससे पहले आपने कभी डिमांड की जो आप डिमांड तो बहुत की है, लेकिन पूरी नहीं की उन्होंने। तो क्या वजह है? वजह बस खाली वोट डालो और वापस जाओ। तो इस बार भी आप वोट डालने के लिए आए? इस क्या बार लगता है कि इस कुछ- बार उम्मीद लेके लिए है कि चलो कोशिश करेंगे कि उनको बताएंगे कि हमारी ये डिमांड्स हैं, अगर कर देंगे पूरी तो ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसको मुद्दे देख के है आप जी। अपना वोट देते हैं, लेकिन कार्य पहले नहीं हुए हैं। आपको लगता है कि अब आगे चल के जो है वो जी। जरूर होंगे, ये जी। आपका मानना है? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद जी। Thank you। तो ऐसे लोगों के विचार हैं, बहुत सी डिमांड्स रहती हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ। आप वोट डाला है? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? हिमाचल में नई सरकार आएगी या पता नहीं, अब हमने तो डाल दिया है। वोट डाला है? आप उम्मीदवार को देख के डाला होगा हाँ आपने। जी, हाँ जी, कैसा डाल दिया। कैसा नेता होना चाहिए? थोड़ा सा बताएं, क्या चाहते हैं आप अपने गांव की तरक्की के लिए? मैम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, पर जिसको हमने वोट डाला है भगवान करे उनकी जीत हो, हमारा वोट कामयाब हो और बस। वो काम करने वाला। हाँ जी, काम नेता है। करने वाला अच्छा हो। हाँ इससे जी, पहले काम होते हैं आपके गांव में? होते हैं मैम, होते भी है ना भी होते हैं। अब क्या किसी को क्या बोलना, अब हमारा फर्ज तो वोट डालना है ना। वोट डालना है हाँ आपका जी, फर्ज। तो उत्साह तो है वोट डालने का, हाँ है ना? जी, हाँ काम जी। तो बाद में देखे जाएंगे। हाँ जी। यहाँ पे आंटी जी हैं हमारे साथ और आपसे बात करते हैं। कहाँ से आप? खजियार से। खजियार से? मेन खजियार से है? गोठो ग्राम। अच्छा, गांव से है। हाँ वोट जी। डालने के लिए जा रहे हो? हाँ जी। कितना उत्साह है? है? कितना खुश हैं आप इस बार के वोट बहुत में? खुश है। क्या लगता है कैसा नेता होना चाहिए? ठीक, अच्छा नेता होना चाहिए। विकास हो रहे हैं आपके गांव में?
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ विकास होंदे ने जी मतलब काम कुम होई कर देने ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ काम नहीं होंदे ਕੋਈ ਕੰਮ 5 साल ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ कार्य कर रहा नहीं होए थे इस ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ अब क्या लगता आने वाला टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈ आता वोट पांदे जीतਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ दिखते हैं ना तो तुझे सुनाओ तुझे कुछ कहा है ਅਸੀਂ पंजारे से पंजारे का है तो पंजारे का क्या माहौल है पंजारे ਦਾ ठीक ही है मतलब पंजारे काम कुम होए आज तक कुछ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੇ गांव ਚ ਹੋਈ ਹੋਣਗੇ ਦਾ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ये 5-5 साल बाद सरकार फिर वोट आंदे फिर ही तुसे पाने अभी कैसे नेता अभी तो बड़े जिया अबे ये लोग हाँ जी, हाँ जी। ना तो अपनी तुसे डिमांड रखते नहीं कदी ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਰਾ पंजारे का जिथे आए ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और वोट पाने तक स्पेशल ਹਾਂਜੀ हाँ चढ़ाई लाई के हमें ऐसा नहीं तो चाहिए जो हमारी गरीबों को भी मदद करे हमें ऐसा चाहिए ना हाँ जी तो भाई मदद नहीं करते तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ वोट ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਮਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ पर मारा हाँ जी पर मारा काम आज दिन तक होया नहीं कुछ भी वोट वोट मंगना आंदे विधायक उते हाँ जी आंदे तो उसके बाद भी आंदे कर जीतने ओ कुछ नहीं आंदे कोई नहीं आंदे आटिकारी नहीं आंदे बहुत से लोगों से बात हुई है ऐसे में एक और जो है पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका स्वागत है वोट डाल के आ गए आप जी। अच्छा तो क्या लगता है कि आने वाला नेता कैसा होगा और किस तरह से कार्य आपके गांव के लिए रहे हैं थोड़ा सा बताएं क्या डिमांड रहेंगी आपकी पिछले तो कार्य हमारे कुछ अच्छे नहीं रहे हैं नहीं रहे हैं हाँ आने वाले नेता से हमें उम्मीद है कि कार्य हमारे अच्छे होंगे जी और सबसे बड़ी हमारी समस्या है खजियार में पार्किंग की सुंदरता की जैसे झील का आप देख ही रहे हो गांव में सड़कों की बड़ी दुर्दशा है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे है खजियार में कि ना तो एटीएम है ना बैंक है और जो पर्यटक आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है यहाँ से या तो चंबा जाना पड़ता है एटीएम के लिए या फिर डलहौजी जाना पड़ता है यहाँ पर इतने साल हो गए इतना पर्यटक स्थल है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है एकमात्र आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है जिसमें वो भी फार्मासिस्ट बैठे होते हैं डॉक्टर नहीं होते हैं तो कई बुजुर्ग जो है अपना मतदान का उपयोग कर रहे हैं और गाड़ियों में लेकर आ रहे हैं उनको तो यहाँ पे अंकल जी है हमारे साथ नमस्ते अंकल जी नमस्कार जी दे आए वोट हाँ जी हाँ जी क्या लगता है इस बार कैसा जाने वाला है बीजेपी का जी बीजेपी का हाँ जी अच्छा और आप बीजेपी आएगी तो कैसे काम रहे हैं बीजेपी के बहुत अच्छे रहे बहुत अच्छे रहे हाँ जी। हैं तो ऐसे में जो है बीजेपी के समर्थक जो है अंकल जी और यहाँ पे पहुँचे हैं उन्होंने अपना जो है यहाँ पे वोट दिया है और बहुत सी आप देख सकते हैं बैक साइड में भी लाइन लगी हुई है इनसे भी बात करेंगे इनसे भी जानेंगे क्योंकि ये जो चुनाव है ये बहुत खास चुनाव है क्योंकि हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस और भाजपा की जो सरकार यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में रही है हमेशा रिपीट नहीं दिखी है लेकिन देखते हैं इस बार भाजपा रिपीट में आती है या फिर दोबारा से कांग्रेस जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार बना पाएगी गुड मॉर्निंग ठीक सर्च करना पड़ना था गूगल में तो आइए यहाँ पे जैसे कि लोग पहुँचे हैं इनसे भी जानते हैं अपने क्षेत्र में किस तरह से वो विकास चाहते हैं आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं तो सर आपसे बात करते हैं क्या आप बताएंगे यहाँ पे आप वोट देने के लिए आए हैं थोड़ा सा बताएं कि एक वोट जो है बहुत कीमती रहता है तो किस तरह से आप उम्मीदवार चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के लिए किस तरह से काम होनी चाहिए थोड़ी डेवलपमेंट तो होनी चाहिए जैसे सुल्तानपुर की ज़्यादा डेवलपमेंट तो नहीं हुई है 5 सालों में यहाँ पे कूड़े के यहीं पे लगते हैं सब पे घर के बाहर ही तो होनी तो चाहिए मेरे हिसाब से तो मैं नए उम्मीदवार से ही वो रखता हूँ आशा रखता हूँ कि वो इसमें थोड़ा कार्य में काम करेंगे तो जैसे कि शहर की बात है शहर से लगता है ये सुल्तानपुर जो है मोहल्ला है तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से गंदगी फैलाई जाती है उस पर भी ध्यान दिया जाए और बहुत से लोग हैं यहाँ पे इनसे भी बात करते हैं सर आपसे बात करते हैं आप वोट देने के लिए आए क्या चाहते हैं आप इस बार कुछ नहीं थोड़ा मतलब विकास होना चाहिए किस तरह से विकास चाहते हो आप क्या विकास होना चाहिए जैसे अभी लड़के ने बताया कि कूड़ा वगैरह एक शमशान घाट की प्रॉब्लम है यहाँ पे अच्छा रास्ता पक्का नहीं है शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है इससे पहले आपने बोला नहीं किसी को क्या शमशान घाट के लिए बोला भी है पर काम नहीं हुए तो इनका यही मानना है कि ऐसे छोटे छोटे
कार्य हैं जो कि होना बहुत ज़रूरी है। और महिलाएं भी यहाँ पे पहुँची है, बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे पहुँची हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे आए हैं अपना वोट देने के लिए। बुजुर्ग महिला जो है हमारे बीच हैं, तो हम आंटी जी से बात करेंगे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। ते तुसी वोट दे दिते आ? हाँ दे आए वोट। किन्ने साल होई गए? बड़े साल रे वोट दिंदे होने तुसी? वैसे याद कुछ जो याद नहीं कुछ जो ते तुसी बड़ा एक्सपीरियंस बड़े टाइम दे वोट दिंदे होने, क्या क्या बदलाव दिखे तुसी चंबे आंदे? बदलाव होए क्या? बदलाव तो होंदे रहंदे होंदे रहंदे बदलाव। अभी तुसी इत्थे आए वोट देना, तो क्या चाहते आने वाली सरकार का है? क्या चाहते मतलब क्या चाहते? हाँ जी खारे ठीक है सब चल रहे, तो गड्डी मिल जाओ तो वोट पाना गड्डी पर चढ़िए। अच्छा अच्छा हाँ होर के सियाने जे तुसी चाहते अपने महल्ले अंदर कुछ काम रही गए हो जेड़े तो लगदा हो कि ये होना चाह रहा? ना ना खरे कम खरे होया वही कर देने काम होया कर देना। और कुछ बोलना चाहते? बस 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 तो काम हो भी रहे हैं। आंटी ने बदलाव भी देखा है, तो ऐसे में बहुत से लोग जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनसे बात करते जाएंगे, उनके विचार जानते जाएंगे हम लोग। तो इस समय हम जो है द्रमण पंचायत में पहुँचे हैं, जहाँ पे लगातार जो है सुबह से यहाँ पे देखा गया है कि भीड़ है और लोग जो है मतदान के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। महिलाएं यहाँ पे काफ़ी संख्या में हैं और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो इस बार का चुनाव को देखते हैं, क्या कार्य अपने क्षेत्र में वो चाहते हैं, विकास चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं इनको। आंटी जी हैं यहाँ पे। आंटी जी आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या चाहते तुझे कितने होना चाह रहा तुम्हारे ग्राम विच क्या क्या काम होने चाह रहे? रोड पक्का होना चाहिए। रोड पक्का होना चाहिए। हाँ जी। कच्ची है रोड? हाँ जी। रोड ग्रां तक है पूरी वैसे तुम्हारे घर है पर ना करने बराबर ही है। ना करने बराबर ही है। हाँ जी। तो क्या लगता है इस बारी ज्यादा मूड़ा पर गाल हाँ जी। रोड बनाए जाओ और के। अच्छा रोड चाहिए। हाँ जी। बाकी स्कूल स्वास्थ्य सबके चाहिए पर बनांदे कोई नहीं तकने ने इंदे। अच्छा अच्छा हाँ जी आगे पीछे कोई नहीं पूछदा। कोई नहीं पूछदा। हाँ जी। अच्छा पर वोट जो है तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहते कि ऐसे वोट पाना अपना पर काम हो। हाँ जी हाँ जी काम हो। तो ये महिलाएं ये चाहते हैं कि रोड पक्की होनी चाहिए इनके गाँव के लिए। एक और है यहाँ पे, आपका नाम? शिवाली। शिवाली जी क्या देखते हैं अपने गांव के क्षेत्र के लिए, आप किस तरह से उम्मीदवार चाहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए? पहले तो रोड करे पक्का। रोड की बहुत दिक्कत है। हाँ जी बहुत दिक्कत हाँ जी बड़ी ज़्यादा दिक्कत है रोड की। इतने सालों से जितनी सरकार रही है क्या काम नहीं हो? रोड तो बनाया ना उन्होंने? नहीं बनाया, बस थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और क्या बोलते हैं पक्का नहीं करते हैं रोड। मेन तो रोड का, एक स्कूल की गाड़ियाँ नहीं आती हैं, कुछ नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है। मेन तो रोड की है, एम्बुलेंस लग जाए। एम्बुलेंस? हाँ एम्बुलेंस की भी है, तो वही है, मेन तो रोड है। रोड बन जाए तो फिर तो अच्छा फिर बाकी बनना चाहिए बस रोड। हाँ बस रोड बनना चाहिए। तो इनका मानना है कि बस रोड बन जाए ताकि सबसे पहले जो है सड़क पहुंच जाए। जहाँ जहाँ गाँव पे सड़क पहुंचती है वहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें पहुंच जाती है। तो यहाँ पे और भी लोग पहुंचे, इनसे भी हम जानेंगे। अंकल जी हैं साथ में। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते अंकल जी आज चुनाव हो रहा है, हाँ तो किस तरह से देखते हैं कि क्या सरकार रिपीट में होगी? बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल रिपीट होगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है सरकार। रिपीट होगी दोबारा। यहाँ पे महिलाओं का मानना है कि रोड अभी तक 5 साल रोड का काम लगा हुआ है, 5 साल में रोड का बहुत काम हुआ है। क्या काम हुआ नहीं? हो रहा है काम। आप नीचे से आए ना, आपने देखा ना रोड चौड़ा हो रहा है, डंगे लग रहे हैं, हो रहा है ना, काम हो रहा है, होते रहते हैं काम का। क्या बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी और लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं अपने गांव के लिए? गांव के लिए सारी सुविधा जो है हमें भी मिलनी चाहिए। जो रोड राड के वो है वो चले हुए काम धीरे धीरे। चलो डंगे डुंगे गई थी, मेन समस्या में गाड़ी पास पार्क करने को भी जगह नहीं थी, तो रोड चौड़ा काफ़ी काम हुआ है इस बार। तो रोड की जो है समस्या यहाँ पे देखी गई है और ये चाहते हैं सबसे पहले रोड यहाँ पे पहुँचे। और कई लोगों का कहना है कि रोड का काम लगातार जो है चल रहा है, लेकिन हाँ जी। तो यहाँ पे सर है हमारे साथ। सर नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार मैम। तो आज चुनाव होने जा रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्या देखते हैं कि नई सरकार बनेगी या रिपीट में आएगी? पता नहीं या चलो सरकार के लिए हम नहीं पूछते कि कैसा उम्मीदवार चाहिए? देखो हमें सिर्फ मैम काम करने वाला उम्मीदवार चाहिए, सीधी सी बात है ना। ऐसा ही उम्मीदवार हमें नहीं चाहिए जो 5 साल के बाद आकर बाबू बन के आके खड़ा हो जाए, भैया वोटिंग करो, ऐसा नहीं चाहिए मैम। हम चुनाव करते हैं काम के लिए करते हैं ना। हमारे क्षेत्र के अंदर देखो ना कांग्रेस ना बीजेपी, जो व्यक्ति काम करेगा वो हम उनके पीछे चलेंगे, सीधी सी बात है ना। हम विकास के साथ है, किसी पार्टी के साथ नहीं। बस बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। तो कुछ
कुछ लोग हैं जो कि उम्मीदवार को देख के वोटिंग जो है अपना वोट जो है देने वाले हैं और सरकार से जो सरकार जो रहेगी वो उनसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो अपने एरिया के लिए जो है एक अच्छा उम्मीदवार चाहते हैं। तो यहाँ पे लगातार जो है वोटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं और पुरुष भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इस समय है मतदान केंद्र 19 द्रम्मण में हम लोग जो है चंबा हलचल की टीम यहाँ पे पहुँची है और आपको लोगों के विचार जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली सरकार या आने वाले उम्मीदवार से जो गाँव वालों की सोच है, क्या चाहते हैं, उनसे क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिला भी यहाँ पे पहुँचे। आंटी जी नमस्ते। तुझे वोट देना है, खुद का है बोर्ड पार का ठेठ का पैदल आए? हाँ जी, हाँ जी, पैदल हमारे घर इतने नहीं, इतने हाँ जी, नेड़े तो क्या लगता है इस बारी लाखना का है वोट काम वाला चाह रहा काम वाला भी, हाँ रोड भी होने चाहिए, बाकी स्कूल भी होने चाहिए। ऐसा जो बाकी स्कूल नहीं थे वो है नहीं थोड़ा ना, ऐसा जो नहीं जरूरी हमारे घर नेड़े नहीं थे। अच्छा तुम्हारे जो नहीं है जरूरी, हाँ सदा गड्डी पूरी छाट दे। अच्छा तो कई लोग खुश हैं जो कि रोड हेड में ही रहते हैं, कुछ लोग खुश हैं, ठीक है। अपने अपने विचार जो है सभी लोगों के यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन और भी है महिला यहाँ पे। आप बताएं आंटी जी कितने उम्मीदवार चाह रहे, क्या चाह रहे? सड़क बनना चाहिए हमारे जो, हाँ जी, स्कूल बनना चाहिए, दूर रास्ते खराब ने हमारे अन्य जो। अच्छा हाँ जी, रास्ते कोई काम नहीं है, मेन मुद्दा है। हाँ जी, बच्चे सारे बेले ने बैठे थे। अच्छा बेले, हाँ जी, बेरोजगारी, हाँ जी, रोजगारी बच्चे जो भी चाहिए कुछ कुछ। 12वीं तक हाँ जी, 12वीं तक तो स्कूल नहीं है ना, इतने नहीं है, इतने कोई स्कूल नहीं। तो स्कूल का भी है, यहाँ पे मुद्दे तो काफ़ी है, लेकिन आप देखते हैं कि आने वाली सरकार किस तरह से कार्य करती है, हर गांव में किस तरह से सड़कें पहुंचाएगी और भी बाकी फैसिलिटी जो है लोगों के लिए किस तरह से पहुंचा पाती हैं। तो यहाँ पे युवा लोग भी हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। कहाँ से? यही से आप? हाँ जी, द्रम्मण से हूँ। अच्छा, तो वोट डालने के लिए आए? हाँ जी। तो एक युवा की एक अलग सोच रहती है, तो आप क्या सोचते हैं कि आने वाले जो आपके उम्मीदवार रहेंगे, जो यहाँ के विधायक रहेंगे, कैसे होने चाहिए, या सरकार जो बनने जा रही है उससे क्या उम्मीद है आपको? हमें ये है कि हमें जो फैसिलिटी है ना, जो प्रदान नहीं हो रही है, वो हमें प्रदान होनी चाहिए। मेन जो है सड़क, खेल ग्राउंड हो गया, जैसे खेल ग्राउंड, और भी कई सुविधाएं जो होनी चाहिए। अच्छा, जो कि बड़ी ज़रूरी है। आजकल के बच्चे जो है पैदल जाते हैं, यहाँ से ओड़ा के लिए पैदल जाते हैं। अच्छा, कॉलेज के लिए तो कितना दूर पड़ता है। तो मेन जो यही है, बस का मुद्दा है, सड़क पहुंचनी चाहिए, सड़क पहुंचनी चाहिए, सड़क पहुंचनी चाहिए। और आप मेरा ये मानना है कि आजकल के युवा को खेल के लिए मैदान नहीं है इस पंचायत में, और जो खेल का मैदान है वो यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे हम जाते हैं खेलने के लिए। तो वहाँ पे भी ऐसी कोई मतलब ऐसे प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं ग्राउंड नहीं है जो बनाया गया हो। वो ऐसे मतलब जो हम बोलते हैं कि प्राकृतिक ही बना है और हम जाके खुद बनाते हैं, वहाँ पे हम खेलते हैं। यहाँ पे आसपास कोई मैदान नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जो मतलब मैदान देगा, जो विकास करेगा, उसी को वोट देंगे और जो मतलब आएगा। तो एक ये जो स्पोर्ट्स है इसको युवा बहुत अच्छे से देखते हैं और इसमें फ्यूचर भी काफ़ी युवाओं का आगे रहा है, बहुत ऊंचे स्तर पे जो है नाम कमाया है युवाओं ने। लेकिन चंबा की बात करें तो चंबा के बच्चे जो है वो खेल मैदान की जो है डिमांड रखते हैं आने वाली सरकार से। तो ये बहुत बढ़िया मुद्दा मुझे यहाँ पे लगा है गाँव में आके कि खेल मैदान होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ और भी यहाँ के द्रम्मण पंचायत से लोग जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं ये चुनाव को किस तरह से देखते हैं अपने गाँव के लिए स्पेशली। तो आप बताएं। देखिए, मैं ग्राम पंचायत द्रम्मण से प्रधान हूँ, पवन शर्मा जी। और यहाँ पर एक बहुत उत्साह है लोगों में चुनाव के प्रति, क्योंकि एक रिवाज बदलने वाला है। सरकार नहीं बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे। जनता बहुत ज़्यादा उत्सुक है सरकार बनाने के लिए, और निश्चित तौर पर एक स्वच्छ प्रशासन और स्वच्छ सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। इसके लिए मैं जनता का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मतदान के लिए इतने जागरूक हुए हैं और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें जो हैं, यहाँ पे लोगों से जब हमने चर्चा की, सड़क की जो सुविधा है वो चाहते हैं यहाँ पे सड़क सबसे पहले जो पहुँचे, उसके बाद सड़क जहाँ पर पहुँचती है काफ़ी फैसिलिटी वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है पहुँच जाती है। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो सड़क है ये स्टेट टाइम की है, जब राजा भूरी सिंह जी हुआ करते थे उस समय का ये रोड है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है इसमें जो है वो ग्रेड नहीं है, और जो भी इसमें जहाँ से हम नीचे से टेक ऑफ करना चाहते हैं वहाँ पर इंक्रोचमेंट है और लोगों की ज़मीनें हैं। बाकी हम दूसरी साइड से सर्वे करवा रहे हैं, जैसे सरकार बनेगी हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और जितने भी काम हुए हैं वो पंचायत के द्वारा हुए हैं,
इसमें किसी की कोई ऐसी भूमिका नहीं रही है। 80 लाख रुपए के काम मौजूदा विधायक ने किए हैं, इम्प्रूवमेंट के काम नीचे से चले हुए वो सब जनता के सामने है। मैं इनके बाद जो है लोगों से भी उनके विचार जानेंगे कि वो किस तरह से इस सरकार को देखती है, जो कि भाजपा का कार्यकाल भी रहा है, उससे कितनी खुश है, कितने लोग ना खुश हैं, आने वाले सरकार से क्या उम्मीदें हैं उनको। बहुत से लोग यहाँ पे हैं, इनसे भी हम जानेंगे कितने कितने कार्य यहाँ पे हुए हैं। सर आपसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? संदीप। वोट डाल लिया आपने? डाल दिया। तो क्या लगता है आपको कि आने वाला जो आपका वोट गया है, आने वाला उम्मीदवार कैसे काम करेगा यहाँ पे? वैसे करना है वैसे करना है। वैसे करना है। वो होते हैं यहाँ पे काम? हाँ जी होते हैं। हाँ जी। और आप बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार है जी। हो रहे हैं काम, विधायक साहब ने भी सड़क के लिए कुछ किया है, पैसा दिया था वो लगा, थोड़े पेपर पड़े हैं, थोड़ा चेहरा वगैरह करता है। अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम करता है, अच्छा काम कर रहे हैं विधायक साहब और बहुत अच्छा काम हो, जीतेंगे भी वो। जीतेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसा मानना है। और एक और है हमारे साथ। नमस्कार जी, मैं कमल ठाकुर जी, पूर्व में प्रधान ग्राम पंचायत द्रमण। सबसे पहले मैं तो आपका चैनल चंबा हलचल का यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने कीमती समय में हमारे विचार सुनने के लिए यहाँ पर आए। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपने सबको पूछा, सब गांव वाले एक ही मुद्दा लेकर चले हुए हैं कि हमारे रोड की हालत आपने भी देखी होगी, आप नीचे से आए, बहुत बुरा हाल है। पिछले या 15 साल से लगातार बीजेपी के विधायक रहे हैं और रोड की हालत वैसी की वैसी है, आज तक रोड नहीं बन पाया। तो इस बार जो मतदाताओं का मतलब जो भी रुझान है वो चाहते हैं कि इस बार जो भी कैंडिडेट है वो चेंज हो। इस बार क्या लगता है वो कर पाएंगे आपकी? बिल्कुल करेंगे जी। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस के विधायक थे तो हमारे यहाँ लुक पड़ी हुई थी रोड में। उसके बाद बीजेपी के सरकार भी रही, बीजेपी की 15 साल से विधायक रहे, तो रोड का हाल तो आपने देख ही लिया है, बहुत बुरा हाल है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए लोग सभी यही चाहते हैं कि बदलाव हो, कोई नया चेहरा सामने आए जो काम कर सके जी। मैं इतना ही चाहूँगा। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पे भी है युवा लोगों से बात करते हैं। नमस्कार जी, आज वोट हो रहा है और क्या देखते हो कि एक नई सरकार बननी चाहिए या रिपीट होनी चाहिए? मैं तो पहले आपसे बहुत शुक्रगुजार जो कि आप यहाँ पे आए और हमारा जो मान सम्मान बढ़ाया। मैं तो यही चाहता हूँ इस बार जल्द ही सरकार चेंज होगी और जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। थैंक यू। क्या लगता है कांग्रेस सरकार जो यहाँ पे बहुत सारा उत्साह है, बहुत सारा उत्साह है। और पहले भी आज से 15 साल पहले जो है कांग्रेस सरकार थी और उन्होंने यहाँ लुक वगैरह रोड सब कुछ अच्छा हुआ। जब तक ये 15 साल हो गए बीच में ये कुछ कर नहीं पाए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ इस बार जो है न्यू सरकार बने। बुजुर्ग अंकल जो है हमारे बीच में है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बच्चू आपका। हाँ जी पाई देता कने हमारे जड़ी चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे हमारा ये रोड ठीक ठाक होना चाहिए। क्या सोनी जरूरत है, असि 70 साल की उम्र है, जीना कहने का हाल। अच्छा रोड चाह रहा तो बस। अच्छा तो और बाकी चीजें ठीक नहीं थे चलती? बाकी था पता नहीं दिखनी कि नहीं दिखनी। तो बच्चे स्कूल काल ठीक नहीं थे? बच्चे मेरे 2 हैं जनाब। क्या बात है। तो अंकल बहुत मस्त है और अंकल चाहते कि रोड दी है ना, रोड दी। अच्छा पता नहीं कुछ हमारे आने वाली पीढ़ी होता है ठीक ठाक होना चाहिए। अभी तुझे वोट पाई कराया, क्या लगता जेड़ा तुझे वोट पाया है से बंदा काम करने वाला है? ठीक का काम करने वाला है। तो आप आए था। अच्छा एक बाहर आई। हाँ जी झाड़ू वाला भी है एक झाड़ू था, हाथ थोड़े था झाड़ू फेरना, ये फुल होता मुझके नहीं थे बाकी था। तो अंकल का भी मानना है कि सड़क जो है ये भी इन्होंने भी 70 साल इनकी उम्र है, लेकिन आज दिन तक जो है रोड की दिक्कत यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र कुमार मैडम। तो सर वोटिंग हो रही है आपके गांव में, क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? मैडम हम तो यही चाहते हैं, मैं हूँ कर्मचारी ठीक है। हाँ मेरे को मैडम OPS के लिए वोट है हमारा। OPS क्योंकि OPS हमारी फैमिली परिवार का सहारा, लास्ट में मेरे बाद वो मेरी परिवार का OPS ही सहारा, तो मेरा वोट OPS के लिए।
तो एक मेन मुद्दा जो कांग्रेस सरकार ने लेकर आई है ओपीएस, तो ओपीएस के लिए भी कर्मचारी जो है कुछ कम कर्मचारी वोट देने जा रहे हैं और वो बोल के जो है वोट देकर आए हैं कि ओपीएस होना बहुत ज़रूरी है उनके पूरे परिवार के लिए। तो इस तरह से सभी लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी यहाँ से मिली है हमें। मेरा नाम स्वरूप कुमार है टंडन। हमारे रोड की बहुत कमी है क्योंकि चंबा की फर्स्ट पंचायत है ये द्रमण पंचायत, और यहाँ पर रोड क्यों नहीं है? बड़े बड़े दूर बस से जा रही है, क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, ये है हमारे मुद्दा। बस हमारे बस विधायक रहे हैं अब तक, उन्होंने काम अब कुछ नहीं किया। अभी बस कहाँ मुड़ रही बस नहीं आ रही है ना, फिर बस चाहिए हमारे को यहाँ पे, बस चाहिए। हाँ जी ठीक है, तो बस की फैसिलिटी यहाँ पे ये लोग चाहते हैं क्योंकि हर एक इंसान के पास गाड़ी की सुविधा नहीं होती है, तो ये चाहते हैं कि बसेस जो है यहाँ तक पहुँचे और लोगों के लिए जो है सबसे आसान तरीका हो जाए चंबा शहर तक पहुँचने के लिए। तो इस समय हम ओड़ा गाँव में पहुँचे हैं। ओड़ा गाँव में भी जो है यहाँ पे भी मतदान हो रहा है, लोग आ गए हैं और लोग सुबह से यहाँ पे लाइन में हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष यहाँ पे पहुँचे हैं। इनसे भी बात करेंगे कि इनके गाँव के लिए किस तरह से उम्मीदवार इन्हें चाहिए और क्या क्या दिक्कत है इनके गांव में। महिलाओं के पास चलते हैं, सबसे पहले महिलाओं की आवाज़ हम उठाते हैं और महिलाएं जो यहाँ पे पहुंची है किस तरह से उम्मीदवार चाहते हैं आने वाले जो इनके हमारे चंबा के विधायक रहेंगे, कैसे कार्य होने चाहिए आपके गाँव में। आपसे बात करते हैं। हाँ जी, तुसी ते आए वोट पाना दसो थोड़ा, तुसी दसो वोट पाना तुसे क्या चाहते तुसी अपने गाँव वास्ते? हम अपने गाँव वास्ते खुशहाली चाहते, बस खुशहाली। किस तरह के काम होने चाह रहे? कोई काम अच्छे काम होने चाहिए। डिस्पेंसरी नहीं है? नहीं है, जरा सी चोट लगती है गेट पे जाना पड़ता है। अच्छा, ये बोल रही है आंटी जी। आंटी आओ, आंटी जी आप आओ यहाँ पे। क्या 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 बोल रही हैं आप, बताइए। हमें पहले तो डिस्पेंसरी चाहिए। अच्छा, जरा सी उंगली कट जाती तो गेट पे जाना पड़ता, 300 रुपये किराया देकर। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा? स्वास्थ्य सुविधा कुछ नहीं है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कि आप आने वाले विधायक ये सुविधा आपकी पूरी कर पाएंगे? तो अब जिताना हमारी मर्जी, आगे उनकी मर्जी है, फिर उनकी मर्जी है ना? आप वोट डालेंगे? हाँ जी, पर वोट डालेंगे। उम्मीद इतनी नहीं है कि काम होंगे। हाँ, आप बताएं कुछ आपके गांव में क्या क्या प्रॉब्लम? एक ही गांव के हम, ऐसे ही एक ही, आपको भी यही चाहिए है ना? डिस्पेंसरी होना ये चाहते हैं कि डिस्पेंसरी यहाँ पे नहीं है तो डिस्पेंसरी यहाँ पे हो। और इससे पहले भी सरकारें यहाँ पे रही हैं कि आज दिन तक आपने उन्हें बोला नहीं क्या डिस्पेंसरी के लिए? बोला है पर आती नहीं है, बोलते काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है, तो काम नहीं हुआ है तो बाकी भी अलग अलग गांव में जाके अलग अलग मुद्दे जो निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डिस्पेंसरी या इस गांव के लिए होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे सर हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं चमन शर्मा, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत थोड़ा। अच्छा, वर्तमान उप प्रधान। अच्छा जी, तो सर आपके पास भी पावर है क्या? आपने कभी कोशिश नहीं की डिस्पेंसरी आपके गाँव? नहीं, डिस्पेंसरी आ गई है। लेडीज लोग बेचारे को थोड़ी अनपढ़ता के हिसाब से नहीं पता लगता इनको। बनी हुई है डिस्पेंसरी। कहाँ बनी है? यहाँ पे ओड़ा में आ गई। अभी उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, आयुर्वेदिक भी आ गई। एनिमल अभी ओपनिंग हो गया है क्या? ओपनिंग हो गया उसका। डॉक्टर बैठता है? बिल्कुल बैठता है उसमें। तो क्यों ये कहते हैं कि गेट तक जाना पड़ता है? नहीं, गेट कभी टाइम फिक्स हुआ उसका ना। अच्छा, अभी बनी है, टाइम फिक्स हुआ, जो हफ्ते में एक बार डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे और प्रॉपर से इलाज होता है। कोई ऐसी हफ्ते में एक बार? आपको लगता है कि हफ्ते में एक बार ही क्या कोई बीमार हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हर दिन डॉक्टर बैठना चाहिए? नहीं, हर दिन डॉक्टर बैठना चाहिए, पर जो पहले इतनी स्कीमें नहीं थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जयराम सरकार बनने से काफी जो है स्कीमें आई हैं, लेकिन लोगों का मानना है, लोगों की आवाज़ है। लोगों नहीं, सुनो देखो मेरी बात सुनिए। पहली बात मेरी बात सुनिए, जो जैसे गाँव में होता है ना, इनको पता होता है किसी की वो मतलब अपने बेस पे बोल देते, वो मैंने नहीं होता है। ठीक है ना? है यहाँ पे डिस्पेंसरी बनी हुई है, एनिमल की डिस्पेंसरी है, आयुर्वेद की भी बनी हुई है यहाँ पे, और प्रॉपर इलाज हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह से आप जो सरकार चाहते हैं पूरे हिमाचल के लिए और चंबा के लिए, कैसा विधायक चाहिए? फिलहाल तो मेरा मानना है कि हिमाचल में कांग्रेस आएगी। और रही हिमाचल की क्या बात करनी है, बात करते हैं हम अपने यहाँ ओड़ा बाढ़ की, तो यहाँ पे तो फिलहाल कांग्रेस का ही ज़्यादा हवा है, क्योंकि जो बीजेपी का है उनका काम कुछ सही नहीं हुए। और जैसा कि हमारे यहाँ बोल रहे थे कि डिस्पेंसरी है, कागजों में ज़रूर है, लेकिन ना यहाँ पे कोई डॉक्टर आता है, ना कोई नर्स आता है, कोई कुछ नहीं। तो जो भी यहाँ की गरीब जनता है वो मैक्सिमम यहाँ से 300 रुपये किराया खर्च करके गेट पर जाना पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद यहाँ रोड की हालत देखो, नीचे से आप भी आए होंगे, तो मतलब यहाँ पे घोड़े नहीं चल सकते, तो गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी? तो इससे ज़्यादा तो क्या बोलेंगे। तो इसलिए जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी को वोट करेगा। यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये बैठे हैं। तो अंकल जी आप बैठे रहे,
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੋਟ ਪਾਈ ਬੈਠੇ नहीं पाए ਹੱਲੇ ਪਾਣਾ ਹੈ हाँ जी ਅੰਕਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂव ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ गाँव ਵਿੱਚ बहुत हमारा तो रास्ता नहीं है ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ जी ਅੱਛਾ ਤੇ ऐसा नहीं है हांडी नहीं होंदा सड़क तो उन्हें मिले रास्ता ना ना ऊपर म्याणी ਮਿਆਣੀ हाँ जी कोई रास्ता नहीं है चार पास है कोई रास्ता नहीं है ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ पैदल आना जाना म्याड़ी करते फिर ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ वो कितनी बार पंचायत में पेशाब आए ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਤੱਕ नहीं होंदा काम बोले नहीं ਕਿੰਨੇ बनना ਸਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ वोट पाते तो मत साल हुई गई ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ नहीं पूछी कुछ 2 किलोमीटर है ज़्यादा थोड़ी है अच्छा अच्छा तो अंकल का भी यही है कि काफ़ी सालों से वोट डाल रहे हैं लेकिन जो है रोड जो है यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची है इनके गांव तक। तो यही जो मुद्दे हैं यहाँ पे गांव में निकल के आते हैं, स्वास्थ्य सुविधा, रोड हो। तो इस बार देखते हैं किस तरह से क्या लोग सोच के वोट डाल रहे हैं और कैसा उम्मीदवार चाहते हैं। यहाँ पे युवा लोग भी है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। पहली बार है आपका वोट? हाँ जी पहली बार है। तो पहली बार वोट है तो आपकी पहली सोच क्या सोच के आप वोट डालने जा रहे हो? सोच की तो बस यही है कि काम हो जाए एमएलए, वैसे जो आएगा एमएलए वो काम कर देगा, ऐसा तो होता है। पहले सोचते हैं हम लोग युवाओं की सोच थोड़ी अलग रहती है। तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि बुजुर्गों ने भी काफ़ी कुछ देखा है कि अभी तक सड़क नहीं पहुंची है, अब आपका टाइम है, आप किस तरह से अपने उम्मीदवार से काम निकलवाएंगे, क्या क्या चाहते हैं अपने गाँव के लिए? गांव के लिए तो ये रहता है कि गांव का विकास हो जाए, बस इसी में होता है। बाकी इसी हिसाब से सभी वोट डालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एमएलए बाद में जब वोट डाल के विजय हो जाएंगे तो बाद में फिर नहीं आते वो एमएलए। बाद में 5 साल बाद फिर जब अगली बार आएगा तो वैसे ही एमएलए आएंगे। वोट तो डालेंगे लेकिन सभी लोगों का यही मानना है कि वापस जो है हट के एमएलए उनके गांव में नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे और भी है, आपका नाम? विक्रम जी। तो आप बताएं थोड़ा सा क्या चाहते हैं आप, क्योंकि वोट एक बहुत कीमती रहता है, तो वो वोट क्या सोच कर आप डालने जा रहे हो आज? हम सोच जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम तो हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है। जी मैं यही कहूँगा वोडा का। अच्छा हो रही है। अभी जो भाजपा का कार्यकाल रहा है, खुश है या ना खुश है? खुश है। खुश है उससे, ठीक है। तो ऐसे सभी के विचार हैं और बहुत से मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होती आई है। हमेशा चंबा हलचल की टीम ने जानने की कोशिश की है कि क्या क्या मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। आंटी जी पाई बेटे वोट नहीं पाए? नहीं अभी नहीं पाए। पाना है वोट? पाना है वोट। क्या लगता था आज इस बार कौन सरकार आई सकती? नहीं पता कौन सी आ सकती। पाना वोट की सरकार जो दिखेगा अब देख देवे जिस हिसाब करने कोई तो चलेगा। अंदर जाना वोट पाना, बंदा होना चाहिए जरा की बंदा सरकार होना चाहिए बंदे सरकार जो दिखेगी। हाँ बंदा जेड़ा भी हो, बंदा जेड़ा भी हो, ऐसा सरकार देखनी। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ मारवा
चल मैं करता बात है ठाकुर गल अपने मोबाइल का हमारे मोबाइल का वी फॉरवर्ड ओ नीटू आइजा मल्लेदारी की फोटो क्या है चलो देखिए ना ठीक नहीं होते तो एलएनटी बैठे सड़क बनाई चाचा गवर्नमेंट बनाई चाचा मैं क्या बोला सही बढ़िया सिकरीदार सही बढ़िया सिकरीदार रोल में है ना नीतीश निशिद्दीरा और गिन्नीरा नहीं है जो मोहम्मद खान के उसकी गिन्नी दे ने बोला था पापा को तो शक गेट नवा लगे सारे का ले पाइए मैं गया नहीं ते लहर मारी लंबी लगी थी असं गए तो 2-4 बंदे थे बैठे अंदर ही है अंदर सिक्किम में बैठी वो खाना कुछ अंदर
ਉਹ ਜੁਗੰਦਰ ਭਾਈ ਇਹ ਗਿਰੇ ਕਿ ਸੱਜਾ ਵਾ ਕਿਦੀ ਜਾਣੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਬੁੱਧ ਚਾਹਨੇ ਦੇ ਰਮਾਜ ਹਾਂਜੀ मैं जल्दी चली जय जय आपने ये इनके जिनका हो गया प्लीज जी वो नहीं है ये बड़ा ये कहानी है नहीं नहीं डीसी बन गई नहीं
वो से आए ना बोले पार्सल ले ले सर किस सेकंड में 1 नंबर है 2 नंबर 1 नंबर 2 तो पास में प्रवीण जी नहीं रहो मेरा निर्वाचन कुलदीप जी करो आके बनाओ रुक जाओ संजय जुबान 1 भी है जुबान 2 भी है अब लगे ना अब तो लगे ना पता नमस्कार साथियों, मेरा नाम उज्जवल महाजन है और मैं कश्मीरी मोहल्ला का रहने वाला हूँ, चंबा का निवासी हूँ। और आज मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। आज मैंने जो है वो अपना मतदान करके आया हूँ और यही हमारी डेमोक्रेसी का जो है वो सबसे अच्छा एक स्वरूप है, जिसमें हम जो है अपने चाहने वालों को जो है वो चुनें ताकि वो अपने इलाके की और अपने प्रदेश की जो है वो तरक्की के लिए काम कर सकें। और मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने इलाके में जो हमें मूलभूत सुविधाएं हर एक वर्ग को मिलनी चाहिए, जो वो दिलाएगा उसके लिए ही हमें जो है वो मतदान करना चाहिए। क्योंकि पिछले कई सालों से हम यही देख रहे हैं, कई सरकारें आई, कई चली गई, लेकिन पहले भी लोग रोते थे, अब भी लोग रो रहे हैं। तो हमें जो है मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोज़गारी, महंगाई, जो इन सब से जो है निजात दिलाएगा उसी को जो है वो मतदान करना चाहिए, ताकि हमारे इलाके की, हमारे चंबा की, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की और विधानसभा की जो है वो तरक्की में जो है वो अपना योगदान दे सकें। और जिसके पास विजन हो, जो चंबा को बैकवर्ड से फॉरवर्ड लेके जाने का मायदा रखता हो, वैसे ही बंदे को जो है वो अपना वोट देकर सफल बनाएं। हमारी सबसे पुअर जो हैं वो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। लोग बहुत दूर दराज के इलाके से चंबा में आते हैं, ना पंचायतों में कुछ है, ना वहाँ के हेल्थ सेंटर्स में कुछ है, ना चंबा मेडिकल कॉलेज में इतनी सारी सुविधाएं हैं कि हम जो है वो यहाँ पे बिना किसी अप्रोच के जो है अपना काम करवा सकें। और लोगों को अक्सर जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है और जिसकी वजह से उनको टाइमली जो है वो मेडिकल एड नहीं मिल पाती है। यहाँ पे चंबा जो है बहुत एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है और यहाँ पे ना ही कोई ट्रॉमा सेंटर है, ना ही यहाँ पे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो उस वक्त जो है वो सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो यही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार भी है। ये सब सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए और बड़े पैमाने पे मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा बजट जो है वो हेल्थ सर्विसेज के लिए खर्चा जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे कोसों दूर है और लोग परेशानी में ही जो है वो आते हैं और चले जाते हैं। नमस्कार, मैं दीपक भाटिया
चंबा का स्थायी निवासी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय मैं मतदान करके आ रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि हम जो है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इस समय जो मतदान चल रहा है, कह सकते हैं कि हमें ये एक हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम अपने मतों का एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा खासकर विशेषकर युवाओं से निवेदन रहेगा कि वो बढ़ चढ़कर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें वोटिंग के लिए। देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये बहुत बड़ा एक हथियार होता है कि जिस तरह से पिछले कई सालों से जो भी सरकारें काम कर रही है, उनके काम किस स्तर का कार्य है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उनकी फीडबैक देने का या उनको चुनने का एक हमारे पास यही एक ज़रिया होता है देश को आगे बढ़ाने का, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का, वो अपने ज़िला को आगे बढ़ाने का। अगर हमारे पास सबसे बेहतर अगर कोई मंच है तो एक वोट ही होता है। तो अपने वोट का जो आप महत्व समझिए और जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं जिनके वोट बने हैं, वो अवश्य जाके वोट ज़रूर दें, क्योंकि एक हमारा वोट ही है जो आने वाला भविष्य हमारा निर्धारित करता है। और वोट डालने से पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो कार्य हमारे चंबा में जो ज़रूरतें हैं उनको देख के ही हमें वोट करना चाहिए, व्यक्ति को देख के वोट करना चाहिए। ये बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए। कहते हैं कि जो हमारा एक दिन का वोट है वो आने वाले हमारे पीढ़ी के लिए एक पूरी मैटर करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आज हमने वो वोट किया है जो देश के प्रति कि हमारा देश अग्रसर बढ़े, इसके लिए हमने आज वोट किया। जिस तरह से कई सालों में जो देश है वो आगे बढ़ रहा है और कई जगह हमने देख सकते हैं कि कोई चीज़ें कमियां भी होती है, हमने उनको भी देखा है, और कई चीज़ें ऐसी है जहाँ देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो हमने उसको सोच समझ कर देखते हुए इस बार का अपना मतदान का यूज़ किया। और मैं चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं विशेषकर वो अपना मत ज़रूर करें और जहाँ पे उनको ठीक लगे, जो उम्मीदवार, मैं ये कहूँगा कि जाति पक्ष परिवार से उठकर देश हित में जो है वो अपना मत दें। हम चंबा हलचल का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम कह सकते हैं कि मैंने अभी बड़ी सारे बूथ्स में गया हूँ और वहाँ मैंने देखा है कि बढ़ चढ़ के जो लोग हैं वो इस समय जो मत है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, यही आशा रहेगी कि चंबा के शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ की जो जनता है वो आगे आए और अपना वोट का इस्तेमाल करे। धन्यवाद। एक बोर्ड पड़ रहा है। हमने दो इल्म दे दिखाना फोन ऊपर ऊपर का कढ़ना पैनी छाड़ना पड़ा
दिखा दो। हीरो देवी ना वोट पाई आई मैं 95 96 साल की है। वोट सारे जो पाना चाहिए अबे तो एक ही जगह पाया ना मैं वोट जिते पाया। जय महाराज है जी ए असली अंदर वोट मारे बड़े पुराने वोट हैं न। वोट डालना सभी का अधिकार है। हम अपनी मर्जी से वोट डालते हैं, हम अपने प्रत्याशी को खुद चुनते हैं और हमें इसका अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। ऐसा लगता है कि हम एक बात कहना चाहते हैं सब लोगों से कि कृपा करके सब इस वोट में योगदान दें। टेक्नोलॉजी रखें। अच्छा मल्लाधोर निवासी जहां आज हिमाचल प्रदेश की आने वाली सरकार के लिए प्रदेशवासी मतदान के माध्यम से अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग कर रहे हैं। भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने हर हिमाचल वासियों से ये विनम्र निवेदन किया है और हम भी चाहते हैं कि जितनी संख्या में हम अपने मत का प्रयोग करेंगे वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करता है कि जो लोग जिस प्रकार की सरकार चाहते हैं उसका स्वरूप सामने आने का फ़ायदा रहता है। जहाँ तक बात है मतदान की, हिमाचल प्रदेश में जो लोग आज मतदान कर रहे हैं इस उम्मीद और उमंग के साथ कि हमारे प्रतिनिधि ऐसे हों जो हिमाचल का विकास कर सके। मैं अगर चंबा की बात करें तो चंबा में अपार संभावनाएं हैं विकास की, पर्यटन की और कई ऐसे आधारभूत ढांचा जो यहाँ लगाएं तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। पर्यटन आने से यहाँ के व्यवसायी और छोटे जो लोग हैं जो काम धंधे में लगे हुए हैं उनके उत्पाद को बिक्री होने का मौका मिले। तो ये एक ऐसा चुनाव है जहां हमने सोच समझकर अपना वोट डालना है। कौन सा प्रत्याशी जो है वो चंबा के हित में कार्य कर सकता है और ये अधिकार हमें
भारत के संविधान ने दिया है, जहां सरकारें मत के द्वारा चुनी जाती हैं, प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र का ये रिवायत है कि हम जो सरकार हमारे सामने अपना अच्छा विकल्प न रख सके तो यहाँ सरकार को चुनने का अधिकार है। और उम्मीद करता हूँ हिमाचल प्रदेश के लोग और चंबा के लोग अपने हित में अपने लोकप्रिय ऐसे उम्मीदवार को आगे लाएंगे जिनके मन में चंबा का चहुमुखी विकास करने की क्षमता हो और लोगों के दिलों में उनके दुख दर्द को समझने का एक जज्बा हो। तो ये मतदान ऐसे लोगों का अगर हम चुन कर लाते हैं तो उस क्षेत्र का भला होता है, उस ज़िले का भला होता है और प्रदेश में आने वाले इस चुनाव से एक ऐसा विकल्प सामने आने वाला है जिससे नौजवानों को बहुत उम्मीदें हैं। और मैं समझता हूँ कि हम इस मतदान के माध्यम से अपनी मनपसंद सरकार को चुन सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम विशाल काश्ता सोनू है और मैं ध्रोग वार्ड का सदस्य हूँ। और आज जो है मेरी ध्रोग वार्ड की जनता से यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में जो बहुमत करे और ये मतदान का प्रयोग करे अपना, क्योंकि हमारा आम जनता का ये अधिकार है कि हर नागरिक का एक अधिकार है कि हमें जो है वो मतदान करना है और हमें इसका जो है बिल्कुल सही प्रयोग करना है, क्योंकि हमने मतदान जो है वो उस पक्ष में करना है जो वर्तमान में हमारे जो है वो विकास के कार्य करवा रहा हो। और अगर जो विकास के कार्य को देखकर ही मतदान करें, क्योंकि आज से पहले जो है इतना हम विकास के कार्य नहीं देख पाए थे चंबा में। तो हमारी ध्रोग वार्ड के जनता और संसद चंबा के लोगों से यही अपील है कि वो जो है वो विकास के कार्य को देखकर ही मतदान करें। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं ध्रोग वार्ड का निवासी हूँ। आज जो है पूरे प्रदेश भर में जो है लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं ताकि वो सही सरकार को चुन सकें। हमें जो ये मत का अधिकार है, ये हमें एक 5 साल के बाद ये मौका मिलता है कि हम अपने जो है वोट जो देकर अपने प्रतिनिधि को चुने। हम ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो हमारे विकास करे, हमारे जो है क्षेत्र का विकास करे। और हमें ये चाहिए कि हमारा जो ये मत है ये किसी भेदभाव से ना हो, ना क्षेत्रवाद से, ना जातिवाद से, ना किसी और भेदभाव से हो। निष्पक्ष तौर पर हमें ये जो वोट का अधिकार है इसका उपयोग करना चाहिए। ऐसे प्रतिनिधि को हमें चुनना चाहिए जो हमारे प्रदेश, हमारे देश का जो है विकास कर सके। वो तो वो एजेंट है ना, घुस रही तो अब गांव के बाद चंबा शहर की ओर रुख करते हैं। तो इस समय चंबा हलचल की टीम पहुंची है दड़ोग मोहल्ले में, जहां पे आप देख सकते हैं कि वोट डालने के लिए काफ़ी लोग यहां पे पहुंचे हैं। तो थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं और इनके भी जो विचार हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर जो आज का वोट डालने वाले हैं, क्या वो आने वाली सरकार से चाहते हैं आप हमारा चंबा का नेता कैसा हो। तो यहाँ पे हमारे साथ, आपका नाम? आशीष। वोट डालने के लिए आप आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि किस तरह से विकास होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए? सबसे पहले तो इसमें देखा जाएगा कि असेंबली इलेक्शन हो रही है, तो चंबा के लिए एक ईमानदार नेता जो कि अच्छे से काम करे 5 साल के लिए। और हम तो यही एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे जो
वोट है उसका एक सही से इस्तेमाल हो जाए, है ना जी, बस। तो जैसे कि धड़ोग मोहल्ला जो है वो चंबा शहर के साथ लगता है, तो क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स है और लोग क्या चाहते हैं अपने मोहल्ले के लिए वो भी हम जानेंगे। अंकल जी हमारे साथ हैं। अंकल जी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, वोट पाना आया ने वोट तो ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਕਰ ਦੇਣੇ तो क्या चाहते कुछ ਤੁਸੀਂ अपने मोहल्ले वास्ते? ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ साफ सुथरा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बस यही साफ सुथरा क्या है नहीं क्या है तो है, पर देखो गंदगी देखो यहाँ देखो गंदगी कैसे ज़्यादा है। गंदगी ज़्यादा है। हाँ जी ठीक है, तो और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे भी उनके विचार जानेंगे। यहाँ पे सर भी हैं, सर से भी बात करते हैं। सर आपका वोट डाल लिया आपने क्या? नहीं, अभी उसी ले जाएंगे आप। तो क्या लगता है चंबा शहर का ये एक मोहल्ला है, धड़ोग मोहल्ला, शहर के साथ लगते मोहल्ले में क्या विकास में कमी रह गई है और क्या चाहते हैं आप अपने मोहल्ले के लिए? नहीं, देखो विकास में कमी तो मोहल्ले की बात नहीं है, चंबा डिस्ट्रिक्ट की आप देखो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में आता है पूरे। अगर आप इंडिया की बात करो तो एक पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरे को लगता नहीं है कि पिछली किसी भी सरकार ने इतना इनपुट दिया है चंबा को। तो हम यही चाहेंगे जो भी नई सरकार आए चंबा के बारे में थोड़ा सोचे, और मेन तो जो यहाँ की रोड्स हैं, ट्रैवलिंग है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत पुअर है। तो क्या आपने डिमांड किया है ये सब इससे पहले? चाहते ही, हाँ कई बार किया है, लेकिन कार्य नहीं हो पाया। उतना नहीं हो पाया ना जितना आपको ही पता है। एक ही सड़क थी, आज भी वही सड़क है, ना कोई टनल है, ना कोई आपका बोल रहे थे हेली टैक्सी शुरू होनी है, वो आज तक नहीं हुई। जी सर, तो देखते हैं क्या होता है। जी सर, धन्यवाद। तो ऐसे लोगों के विचार हैं जो कि वो चाहते हैं कि विकास हो चंबा शहर में। तो सर हमारे साथ जुड़े, क्या नाम है आपका? मेरा ऐसी चंद्र मैडम। वोट डालिए आपने कि डालना है अभी? यस, मैं अभी जस्ट कास्ट करके आया हूँ। कास्ट करके आए हैं, तो क्या लगता है कि ये वोट जो है आपका, इस वोट का ये रुख बदलने वाली हवा है, हवा की आंधी समझ लो आप। जो 5 साल प्रताड़ना सही है हिमाचल वासियों ने, चंबा वासियों ने, तो आप पूरे मन बना के ऐसे अपने वोट को मत का प्रयोग कर रहे हैं। विकास के बारे में क्या? विकास के नाम से कुछ नहीं है देखने को, सिर्फ खोखले बातें हैं, घोषणाएं हुई हैं सारी। बाकी धरातल पर हम देखें तो इसको कोई ऐसी डेवलपमेंट देखने को सामने नज़र नहीं आती है। शहर के बुरे हाल, मोहल्लों के बुरे हाल है, सिर्फ घोषणाओं में तो ये पूरे मास्टर रहे, बाकी इसको प्रैक्टिकल शेप देने में बिल्कुल नाकामयाब रहे। तो लोगों के दिन जहन में ऐसा आक्रोश पनपा हुआ है जो मतदान दे के इसको अपने शांत करने जा रहे हैं। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, जो है भी रीत भी है। जानते हैं आपके क्या विचार है इस चुनाव को लेकर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी सूर्या। हाँ जी, तो आज वोट दे दिया आपने? जी दे दिया मैंने वोट। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से नेता यहाँ पे होना चाहिए और क्या कार्य होने चाहिए जो कि अब तक नहीं हुए हैं? देखिए ऐसे है कि हर 5 साल के बाद ये एक सुनहरी मौका मिलता है कि हम जो है वो किसी ऐसे इंसान को सत्ता में लाएं जो गरीबों की भी सहायता करे और जो डेवलपमेंट का कार्य भी करे। तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि सोच समझ कर वोट डालें। तो ये जो है आज के लिए कर्मचारियों के हित में भी सरकार होनी चाहिए, उनके जो मसले हैं वो भी सुलझने चाहिए, और विशेषकर तो जो है ये विकास कार्य भी होने चाहिए अपने जो वार्ड के हैं या गांव के हैं या पंचायत के हैं, तो उसमें भी काफ़ी कार्य होने चाहिए। तो अभी तो मैं आपसे यही बोलना चाह रही हूँ कि ये तो काफ़ी हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज जो है वो हमें ये लोकतंत्र दिवस ही समझ लो इसको, कि हमने जो है वो सत्ता के बारे में सोचना है। तो अभी तो मैं तो सभी से यही एक अपील करना चाह रही हूँ या रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जो भी चुने हुए नुमाइंदे हमारे उसमें आते हैं, विधानसभा में आते हैं या हमारे क्षेत्र में आते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें जो है वो महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। माता जी हमारे साथ, आप भी वोट डालने के लिए आए हैं? वोट पाना है? हाँ जी। क्या वोट पाना है? मोर लाना। अच्छा। तो ये खरे ने बीमार ने की खरे ने? अच्छा। किन्ने बड़े साल हुई होने तो आज वोट पाने? अच्छा। और कल आई। अच्छा ठीक है। तो स्पेशल देखो खड़ी नहीं है मेरे का। अच्छा। खड़े भी नहीं हो जा रहा है, माता जी बीमार है, लेकिन फिर भी इतना उत्साह है वोट को लेकर जो कि वो यहाँ पे डालने के लिए आए, क्योंकि इन्हें
पूरा पता है कि एक वोट की कितना वैल्यू है, इसीलिए माता जी यहाँ पे आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप माता जी को लेकर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, माता जी को भी मन था कि मुझे वोट डालना है। हाँ जी, तभी तो छुट्टी लेकर आए हैं। छुट्टी लेकर आए हैं स्पेशली जी। इसी के साथ एक और महिला हमारे साथ जुड़ी है। आपका क्या नाम है? मैं मेघना दड़ोग वार्ड पार्षद बोल रही हूँ। अच्छा, पार्षद हैं आप जी। तो क्या लगता है, कैसा यहाँ का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत माहौल अच्छा है। हाँ जी, लोग आ रहे हैं ज़्यादातर? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वोटिंग अच्छी चल रही है यहाँ पे? हाँ जी। तो क्या चाहते हैं आप, जैसे आप भी खुद भी इसी में हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके मोहल्ले में क्या क्या विकास होने चाहिए? कौन से काम है जो छूट गए हैं, जो कि लोग चाहते हैं कि वो सबसे पहले होने चाहिए? देखिए, हमारे मोहल्ले में वैसे तो अभी जब से बीजेपी आई हुई है बहुत सारे काम हुए हैं। जो लोगों ने बोले हमने सभी काम किए हैं, और जो बीच में रुके हुए हैं वो भी पूरे होंगे। बस कम हो जाएगा। पता है तो अब हम जो है चौगान वार्ड में पहुंचे हैं, और चौगान वार्ड में किस तरह से उत्साह है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पे बहुत भीड़ देखने को मिली थी, और अभी जैसे जैसे दिन ढल रहा है लोग फिर भी लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कुछ हैं लोग, इनसे भी बात करेंगे। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम कमर जावेद। कहाँ से आप? मैं कश्मीरी मोहल्ला से। कश्मीरी मोहल्ले से। इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा। देख लीजिए, वो व्हील चेयर पे आ रहे हैं लोग वोट डालने के लिए, आपके सामने है। तो क्या लगता है कि कैसा नेता होना चाहिए, किस तरह से हमारे चंबा में विकास होना चाहिए? देखिए, नीरज नैयर को भी मौका देना चाहिए एक बार। अच्छा जी, इस बार रुझान ऐसा ही है कि नीरज नैयर के लिए ज़्यादा लोग क्या उन्हें लगता है पसंद वो कार्य कर पाएंगे चंबा के? बिल्कुल, कोई शक नहीं। जी, यहाँ पे एक और हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बशीर। अच्छा, तो कैसा नेता होना चाहिए? एक ही सवाल है, क्योंकि हमें चंबा की तरक्की पे जो जितने भी सवाल उठते हैं, तो नेता जो है उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो किस तरह से नेता आप ढूंढते हैं? वही चाहिए जो डेवलपमेंट करता हो। जी, यहाँ पे भी बैठे हैं। आपने वोट डाल लिया? बिल्कुल डाल लिया जी। तो क्या लगता है कि इस बार का कैसा रिजल्ट आने वाला है? क्या बदलाव होने वाला है? बदलाव होगा जी, बदलाव जरूरी भी है और बदलाव करेंगे भी। सारे वोटर बदलाव करेंगे। कैसा नेता चाहिए? हमें ईमानदार, पढ़ा लिखा, और जो बेरोजगारी को मिटाए, मतलब अच्छा काम करने वाला चाहिए हमें। इससे पहले आपके मोहल्ले में कार्य हुए हैं या नहीं हुए? हमारे तो बिल्कुल नहीं हुए हैं जी। नहीं हुए? आप जाके अभी देख लो, कोई कार्य नहीं हुए हैं। अच्छा, तो भाजपा के कार्यकाल से आप ना खुश हैं? बिल्कुल ना खुश हैं जी। हमें बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए, बस कांग्रेस आएगी। एक और है, आपका नाम? मेरा नाम जावेद। तो आप बताएं किस तरह से आप अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए सोच रखते हैं? क्योंकि पहले तो चंबा हमारा पिछड़ा है। सबसे पहले तो हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल्स में मशीनरी आ गई है पर उसको यूज़ करने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो इससे पहले, आज तो चलो वोटिंग हो रही है, इससे पहले आपने कभी आवाज़ उठाई? बिल्कुल उठाई है, बिल्कुल उठाई है। ये कार्य नहीं हो पाए? नहीं हो पाए। लगता है आपको कि ये बदलाव होगा? बिल्कुल होना जरूरी है, होना चाहिए। हमारे साथ क्या नाम है आपका? परमजीत मेहरा। कहाँ से आप? चंबा से। चंबा से ही है। तो सर क्या देखते हैं ये जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, किस तरह का नेता होना चाहिए? अच्छा नेता, स्वस्थ वाला होना चाहिए बंदा, इससे अच्छा बंदा जो आगे कुछ करे, और बदलाव भी बड़ा जरूरी है हिसाब से। क्या मतलब कि अभी भी पिछड़ापन जो है, काफी लोग कहते हैं कि आप चंबा के साथ लगा हुआ है ये टाइम, तो आने वाले जो नेता है वो मिटा पाएंगे? हाँ, तो कुछ तो करेंगे, अच्छे हैं, उनकी उम्र भी कम है। कुछ लोग जो है वो अपना वोट देकर आए हैं, और लेकिन खुश बहुत है, क्योंकि ये जो मौका मिलता है लोगों को, ये आप अपने आप में एक खुशी का माहौल जो है पैदा करता है। तो कैसा यहाँ का माहौल है? पूरे चंबा विधानसभा के क्षेत्र का माहौल ऐसा बन चुका है जैसे मतलब कि कांग्रेस पार्टी की लहर दौड़ पड़ी है इसमें जी। और भाई नीरज नैयर के को जो लोग मत कर रहे हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं उस मत पर, और जिस किसी से भी हम वार्तालाप करते हैं वो यही अंजाम देते हैं कि इस बार भाई नीरज नैयर जी, जो कि चंबा विधानसभा के क्षेत्र से हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो काफ़ी लंबी जीत लेने वाले हैं। क्या लगता
बताइए, इससे पहले भाजपा का कार्यकाल रहा है, कितने कार्य चंबा के लिए हुए हैं? चंबा के लिए तो भाजपा ने कुछ खास कार्य तो किए नहीं, कोई बड़ा कार्य तो किया नहीं। बड़ा कार्य तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही हुआ है। आज 15 सालों से जो हमारे प्रत्याशी पिछड़े हैं, तो उसके बाद भाजपा के जो प्रत्याशी आए उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। अभी बदलाव चाहते हैं आप? अभी बदलाव होगा, वो जनता। गांव का कैसा माहौल है? गांव का माहौल इतना है कि गांव में कम से कम कुछ गांव ऐसे हैं जहां 10 बजे तक पोलिंग चलेगी। अभी मैं गांव ककियां से आया हूं, तो वहाँ कम से कम 10 बजे तक पोलिंग चलेगी। इतना रश है और काफ़ी मतलब कि जनता में काफ़ी जो जनसलाब है जी। तो क्या देखते हैं किस तरह का नेता चंबा के लिए होना चाहिए, थोड़ा सा बताइए आप। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। भारतीय जनता पार्टी चंबा में आ रही है। हाँ, बिल्कुल 100%। 100% दावे से कह सकते? दावे से। लेकिन कई लोग रोष में भी है। रोष में तो कोई मना नहीं सकता किसी को जी। परिवार में नहीं लोग हर में रोष में होते हैं। अच्छा। तो इसलिए बीजेपी आ रही है 100%। तो सर का मानना है कि बीजेपी जो है वो रिपीट में जो है आ रही है। सर यहाँ पे बैठे, आपका नाम? अनिल जोशी। तो क्या लगता है सर कि ये चंबा जो है विकास की ओर किस तरह जा रहा है या जाना चाहिए? अच्छा विकास अच्छा हो रहा है विकास। हाँ, अच्छा हो रहा है विकास। और क्या लगता है सरकार का अब तो क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हम। कुछ बदलाव चाहते हैं आप? देखो अब आपके गांव में किस तरह से कार्य? गांव में तो अच्छा है, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं हमारे गांव में। रोड, पानी सब कुछ पहुंच रहा है? पानी सब कुछ है। रोड का थोड़ा सा है प्रॉब्लम, वो हो जाएगी अब जी। हाँ जी। तो कुछ लोगों का मानना है कि कार्य होते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश शर्मा जी। यहीं से आप? जी। कैसा यहाँ पे कैसा माहौल है? बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है यहाँ पे। जितनी वोटिंग है आप देख सकते हैं, परली तरफ की कितने लोग आए हुए हैं। अच्छा। यहाँ पे महिलाएं पुरुष सारे बढ़ चढ़ कर इस बार भाग ले रहे हैं। इस बार मेरे हिसाब से 70+ हो जाएगी जी वोटिंग यहाँ पे। हो जाएगी जी। तो वोटिंग तो हो जाएगी, लेकिन नेता कैसा हो? नेता तो अब लोगों की अब जो भी है माहौल, वैसे तो फिलहाल रुख जो है इनका वो भाजपा की तरफ ही है, लोगों का भाजपा की। जी भाजपा की तरफ है। और ये जो भी है, जैसे आपके स्वास्थ्य को ले लीजिए आप, स्वास्थ्य के लिए जैसे गृहिणी योजना है, स्वावलंबी योजना जो इन्होंने चलाई है, जो गैस से घुस दी है भाजपा सरकार ने, उससे बड़ी प्रभावित है यहाँ पे महिलाएं। तो महंगाई तो देखो, महंगाई तो एक विषय अलग है ना जी। महंगाई तो आप देख रहे हैं कि आप कोविड आपने भी देखा है, कोविड के कारण पूरे वर्ल्ड में समस्या रही है। देखिए विकास तो ऐसा होना चाहिए कि एक तो आपका हेल्थ, एजुकेशन और जो है वो रोड वगैरह जो है वो सारी जगह होने चाहिए, ताकि जो है आम जनता को जो है वो उसका फ़ायदा हो। हाँ जी, ये आपका मानना? हाँ जी, मेरा मानना यही है जी। ऐसे ये उम्मीदें हैं इनको आने वाले नेता से, आने वाली सरकार से। अंकल जी भी यहाँ पे। अंकल जी कहाँ से? आप यहीं से लोग। तो आप बताएं, थोड़ा से वोट डाल दिया आपने? नहीं, डालना है अभी। वेट कर रहे हैं। बहुत रस्ता सुबह से 3 चक्कर लगा चुके हैं। आपके गाँव में काफी भीड़ देखने को हमें मिली है। तो टाइम ही नहीं लग रहा, पता बड़ा स्लो चला हुआ है। अच्छा, तो बताइए फिर क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है यहाँ पे? चंबा की बात करते हैं, चंबा का विधायक कैसा हो? विधायक तो जनता को बड़े डिपेंड करता है वैसे तो। नहीं, आप पे भी डिपेंड करता है ना। आपकी क्या सोच है? आप क्या चाहते हैं? आपके गांव में क्या होना चाहिए? गांव में तो तरक्की होना चाहिए वैसे तो गांव में कार्य हो रहे हैं? कार्य हो रहे हैं, ठेकेदार ही कर रहे हैं। मजे से कर रहे हैं, ज़्यादा वो नहीं काम नहीं हो रहा है। जिसकी जो साथ में लगे उनको पानी फिटा, हम तो आम वोट डालना है सिर्फ, बाकी ज़्यादा चक्कर में। पार्टी को देख के वोट डालते हैं या उम्मीदवार को देख के? हम तो पार्टी को देखने हो तो मोदी को डालते हैं। ऐसा नेता चाहिए? मेरे को ठीक ही चाहिए, काम करने वाला नहीं। हो रहे हैं यहाँ पे काम? आप बताएं, काम होते हैं यहाँ पे आपके गांव में? होते हैं काम। फैसिलिटी सारी है यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। रोड की बात करते हैं। रोड मैम ठीक है, फिलहाल हो रहे काम, हो रहे हैं प्रोसेसिंग पे सारा काम। ठीक है। और बाकी स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? स्वास्थ्य सुविधा तो अभी कम ही है फिलहाल। अभी देखते हैं जो नए नेता आता है तो क्या करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होने जा रहा है यहाँ पे? नो कमेंट्स। कुछ लोग जो है कमेंट्स नहीं देना चाहते इस बारे में, लेकिन वो वोट देने के लिए ज़रूर आए हैं अपना कीमती समय निकाल के। बहुत से लोग हैं यहाँ पे। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन है। गगन जी, आपको क्या लगता है किस तरह से नेता चंबा के लिए जो है वो होना चाहिए, जो चंबा का विकास करे? चंबा के विकास में अभी तक जितने भी नेताओं ने अपना सहयोग दिया है उससे काफ़ी जनता खुश भी है, कोई जनता कुछ नाखुश भी है। तो मैं चाहता हूँ कि
अब मैं सरकार की किसी के भी खिलाफ़ नहीं हूँ, पर जो भी इस बार पार्टी का विजेता बनेगा, जैसे कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, मैं चाहता हूँ कि चंबा के लिए वो विकास के नए अवसर लेके आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोज़गार जनता हमारी चंबा के नए युवा पीढ़ी है, वो कितनी बेरोज़गार आज की डेट में बैठी हुई है, मैं चाहता हूँ कि उनके लिए नए रोज़गार के साधन जो है, जो चंबा के लिए जो भी नेता जीतता है वो लेके आए। जी धन्यवाद। आप क्या चाहते हैं, आप जो वोट देने जा रहे हो पार्टी के बेस पे या उम्मीदवार को देख के देने जा रहे हैं? उम्मीदवार को देख के। उम्मीदवार को देख के लगता है कि आपको आने वाला उम्मीदवार आपके कार्य कर पाएंगे? कर पाएंगे जी। ठीक है। गांव की खुशहाली के लिए क्या कैसा नेता चाहिए आपको? अच्छा नेता होना चाहिए। अच्छा नेता। हाँ, काम कुम करे। इससे पहले काम हुए हैं क्या? काम हुआ है पर उतने ज़्यादा नहीं हुए। उतने नहीं हुए हैं। तो इस तरह से लोगों का मानना है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं खड़े। हम बात करेंगे, कुछ लोग नहीं बात कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो अपने विचार जिस तरह से रख रहे हैं। सर यहाँ पे, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की है। विक्की जी, आप बताइए, इसी गांव से आप? हाँ जी, इसी से। इस गांव में कितना विकास हुआ है आपका? विकास तो बहुत मोदी के राज में। हाँ जी, हो रहा है। तो नेता आपका जो रहा है वो अच्छा रहा है? हाँ, वो बहुत अच्छा ही है। आने वाले नेता से भी क्या उम्मीद है? कुछ और चाहते हो अपने गाँव के लिए? ठीक है, वैसे चल रहा है, ठीक ही है। पानी की समस्या? पानी की ठीक है समस्या। पानी अच्छा है? अच्छा पानी, शिक्षा वगैरह सब कुछ है। हाँ जी।